हाय दोस्तों, जैसे कि आप हमने आप सबको कल बताया था DCA का जो एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, उसका एक भाग है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका एक भाग है MS वर्ड। कल हमने आप लोगों को बताया था अब उसको मैं चलिए आज आगे से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको विंडो के साथ प्रेस करना, लेकिन आज आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहे सर्च बॉक्स में जाकर WORD लिख देंगे तब भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करिएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आप ये जो रिसेंट देख रहे हैं, ये जो हाल ही में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट है वो दिख रहा है। और ये जो सामने आपको ये एजेंसी लेटर वगैरह, रिपोर्ट लेटर, ये सब जो दिख रहा है रिज्यूम, ये एक क्या नाम है, टेम्पलेट बनाया हुआ है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसको क्या नाम है, रीनेम करके आप अपना डेटा भर सकते हैं और लेटर को बना सकते हैं। तो हमको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम इस पर डबल क्लिक कर दे रहे हैं, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद कंट्रोल एन कर रहे हैं, नया पेज ले रहे हैं, कंट्रोल एन से एक नया पेज लिए, तो ये खुल जा रहा है। ये जो है ऑन है। तो चलिए, अब हमने कल आप लोगों को बता दिया था क्लिपबोर्ड फॉन्ट, आज हम आप लोगों को बताना है पैराग्राफ। तो मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूँ, RAND लिखता हूँ, उसके बाद छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, उसके बाद पैराग्राफ आ गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसमें पहले दिया हुआ है बुलेट, हम जैसे भी बुलेट पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ की स्टार्टिंग में बुलेट लग जाएगा। आप जैसे भी इंटर यहाँ लास्ट में सर्कल रखिएगा, इंटर करिएगा, तो वो पैराग्राफ जितनी बार आप इंटर करिएगा कुछ लिख के उतनी बार आपका वो बुलेट्स आता रहेगा। कुछ लिखे इंटर मारे, कुछ लिखे इंटर मारे, तो आपका बुलेट्स पैराग्राफ आप एक बार लगा देंगे, बार बार वो बन के आता रहेगा इस प्रकार से। तो आप ये चाहें तो इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए तमाम सिंबल हैं, आप इसको हिसाब से नन कर दीजिएगा, आपका सिंबल हट जाएगा। बाकी जो सिंबल लगाना हो आगे चेंज लिस्ट करके आप अपना चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से लिस्ट चाहिए ये सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद नंबर को किस प्रकार रखना चाहते हैं, क्या किस टाइप का देना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये वही मतलब है नंबरिंग चेंज करना, ये क्या नाम है, सिंबल चेंज करना, हेडिंग देना, क्या क्या कैसे करना है, ये सब अपना कर सकते हैं। उसके बाद क्या नाम है, तो अब आ गया है आपका, जैसे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कंट्रोल या जैसे कि आप राइट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा, और आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो सेंटर पे चला जाएगा, सारा टेक्स्ट बीच में चला आएगा। लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट, जो कि कंट्रोल एल इसका लेफ्ट का शॉर्टकट है। आप देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो माउस ये हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल R, कंट्रोल E, कंट्रोल L। फिर उसके बाद आपका आएगा क्या नाम है, जस्टिफाई, कंट्रोल जैसे जस्टिफाई होता है, जो कि आप जस्टिफाई क्लिक करेंगे ये सारा बराबर में दे देगा। तो अब ये हो गया लाइन स्पेसिंग। जैसे भी आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बीच में लाइन की स्पेसिंग को बढ़ना चाहेंगे तो ये 3.0, तो वो लाइन की स्पेसिंग जितना, जहाँ तक हमने पैराग्राफ को लिया था वहाँ तक उसकी लाइन की स्पेसिंग को मैंने 3.0 किया था, तो उतना हो गया था। अब जैसे कि हमने टेक्स्ट को हटाना है तो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या नाम है 1.5 पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। तो फिर उसके बाद अब आपका है स्ट्राइक थ्रो, इंक्रीज डिक्रीज। अब आप जैसे भी इंक्रीज करेंगे तो ये पैराग्राफ से राइट की तरफ जाएगा, और जैसे कि डिक्रीज करेंगे तो पैराग्राफ से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब उसके बाद क्या नाम है, ये पैराग्राफ की कलर है। आप जहाँ पर टेक्स्ट को रखेंगे, जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप उस पैराग्राफ में कलर लगा सकते हैं। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आप कलर को ऐड कर सकते हैं इस प्रकार। फिर उसके बाद आप चाहें तो नो कलर जैसे सेलेक्ट कर दिए, लगा दिए। अब इसको हम रिमूव करना है, हटाना है, तो आप नो कलर पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। मोर कलर पे आप कलर को और बना सकते हैं, इतना तो आप सबको पता ही हो गया होगा। नो कलर पे किए, फिर उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे भी यहाँ क्लिक करेंगे बॉर्डर, आप चाहते हैं पैराग्राफ के बॉटम नीचे में बॉर्डर है, टॉप में बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट में है, नो बॉर्डर, बॉर्डर ही ना हो, बॉर्डर चारों तरफ हो, बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। चलिए जैसे इस प्रकार देखिए हमने ये इस पहले पैराग्राफ में बॉर्डर लगा दिए। अब उसके बाद हमको करना क्या है कि मतलब जितना भी मैंने एक पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ के अंतिम में वो शो हो जाए, तो हमने कहाँ कहाँ से पैराग्राफ बनाया।
तो जितना पैराग्राफ हमने अगर कुछ लिखा, इंटर मारा, कुछ लिखा फिर इंटर मारा, जितनी बार हमने इंटर मारेंगे उतनी बार जो है हमारा पैराग्राफ शो होता जाए, चाहे हम कुछ लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन वो हमारा एक पैराग्राफ बन जाएगा। देखिए इसे ध्यान दीजिए, अगर हम जितनी बार इंटर करेंगे वो हमारा एक पैराग्राफ बनेगा, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो हमारा पैराग्राफ नहीं बनेगा। अब हम बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, हम बैक चले जाएंगे। तो अब इस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं। तो आप सब पैराग्राफ तक देख लीजिए। अब हमको स्टाइल को लगाना है। जैसे देखिए हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम ये जो तमाम स्टाइलें बनी हुई है इस पर अपना एक स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। टाइटल हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, ये उस प्रकार से अपना स्टाइल क्रिएट कर लेगा। और हमको खुद से एक स्टाइल क्रिएट करना है, बनाना है, नाम देना है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हो गया। और हम क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हटा सकते हैं, सारा डिजाइन वो हट गया। अब जैसे हमें अब उसके बाद हम आ गए हैं एडिटिंग पे। जैसे हमें किसी भी डाटा को फाइंड, यानी हमको जैसे कि इसमें से 2 हेरना है, तो फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे FIND, उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, फाइंड, फाइंड के बाद गो टू। जैसे कि हमें FIND, फाइंड, फाइंड में जैसे हमने क्लिक करेंगे, वर्ड काउंट नॉट डिटेल, एक मिनट, जैसे कि फाइंड, जैसे कि हमें जाना है 1 2 3 4 5, हमें जाना है चौथे लाइन पे। जैसे कि हमने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फाइंड पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हमको जाना है लाइन नंबर तीसरे लाइन पे, तो 2 पे क्लिक करेंगे, हम तीसरे लाइन पे पहुंच जाएंगे, हमारा सब वो कर तीसरे लाइन पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारा ढेर सारा पेज लिए हैं, तो हमको जैसे जाना है, जैसे हम सेलेक्ट करें, पहले पेज को सेलेक्ट किए, कंट्रोल से कॉपी किए, फिर उसके बाद इंटर करेंगे, कंट्रोल किए। जैसे कि अब हम उसके बाद ऊपर कर्सर रखेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड पर क्लिक करते ही क्या खुल जा रहा है, फाइंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमको क्लिक करना है गो टू। गो टू जैसे क्लिक करेंगे, अब हमको किस पेज पे जाना है, तो हमको जाना है चौथे पेज पे। क्लिक किए, हम चौथे पेज पर आ जाएंगे। हमें किस लाइन पे जाना है, चौथे पेज का हमें जाना है तीसरे लाइन पे। क्लिक करेंगे, तीसरे लाइन पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जा सकते हैं। अब जैसे कि हमें फाइंड करना है, जैसे कि हमें कुछ मतलब फाइंड करना है, जैसे कि हमें FIND, फाइंड करके फाइंड को हमें हेरना है, तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ मतलब शायद फाइंड है नहीं, क्या है इसमें, जैसे कि 2 है, हमको 2 हेरना है, टू पे क्लिक करेंगे, फाइंड ने जहाँ जहाँ 2 रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें फाइंड था ना, इसलिए फाइंड शो नहीं कर रहा था, जहाँ जहाँ 2 रहेगा। अब हम जैसे कि 2 को चेंज करना चाहें, 2 को हम जैसे 2 को हम क्या लिख दें, जैसे 2 को लिख दें हम दानिश, DANISH, जहाँ जहाँ 2 रहेगा 2 की जगह पे दानिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ 2 था वहाँ दानिश हो गया। देखिए यहाँ पे जहाँ 2 रहेगा वहाँ दानिश हो जाएगा, जहाँ 2 रहेगा वहाँ दानिश हो जाएगा। अब हाईलाइट कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, जहाँ से रिप्लेस करेंगे जहाँ 2 रहेगा वहाँ दानिश हो जाएगा। देखिए दानिश हो गया ना। इस प्रकार से आपका फाइंड किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए, रिप्लेस किसी भी वर्ड को चेंज करने के लिए, गो टू से लेंगे, किसी भी पेज के अंतिम नंबर पे जाना है, पेज के फुट नोट पे जाना है। अभी हम तो फुट नोट लगाने, लेकिन आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, किस नंबर पे जाना है, तो नेक्स्ट करेंगे, उस हिसाब से हम चले जाएंगे। तो सेलेक्ट किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करो, कर्सर पकड़ के सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद ये तो कुछ काम का नहीं। चलिए ठीक है, आज आप लोगों का होम ख़त्म हो गया है। कल से हम आप लोगों को इंसर्ट बताएंगे। इंसर्ट के बाद आप लोगों को ड्रा, डिजाइन,
ये सब बताते हुए एक धीरे धीरे जो है आपका 10-15 दिन में आपका ये वर्ड पैड ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एक्सेल को स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आगे टैली है, टैली है, एक्सेल के बाद जो है पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के बाद टैली है, टैली के बाद क्या नाम है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, पेंट है, ऐसे ऐसे मतलब कई जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारा सॉफ्टवेयर हम आपको पढ़ाएंगे। आप सिर्फ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आप सबको पढ़ाएं, जिससे कि हम आप लोग थोड़ा जागरूक हों